हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फुल डिटेल में देखेंगे। आप लोग पुराना वीडियो देख लें ताकि उसमें और क्लियरली विजिबल हो सके। मैं सब कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट सेमेस्टर का डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें ताकि आप लोग को अच्छे से स्टडी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग डिटेल में किसको देखने वाले हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे बताता है फ्रेंड्स, लाइट की स्कैटरिंग को। लाइट की स्कैटरिंग को कैसे, मतलब स्कैटरिंग मीन्स क्या होता है, स्कैटरिंग मीन्स होता है बिखराव। मतलब कोई भी लाइट का बिखराव होता है, मतलब वो बिखर जाता है, वो फैल जाता है, उसके ही स्कैटरिंग बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे रिलेटेड है और आखिर ये स्कैटरिंग से कैसे रिलेटेड है और कैसे इसको अफेक्ट डालता है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं इसका मेन डेफिनेशन होता है, क्या होता है। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट की स्कैटरिंग की स्टडी की जाती है। मैंने बता चुकी फ्रेंड्स अभी भी कि क्या होता है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लाइट की स्कैटरिंग की ही हम लोग इसका स्टडी करते हैं। किसमें, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये क्या होता है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू माइक्रोवेव एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। किससे रिलेटेड होती है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये माइक्रोवेव होता है फ्रेंड्स एंड वाइब्रेशन मोड होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, उससे ये रिलेटेड होता है। वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है, वाइब्रेशन वाइब्रेट करना, जैसे कि फोन में भी हम लोग देखते हैं कि उसका वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन मोड होता है, वो करता है, उसे ही हम लोग वाइब्रेशन मोड बोलते हैं। माइक्रोवेव क्या होता है फ्रेंड्स, जो माइक्रो में पाया जाता है, मिनिमम मॉलिक्यूल में जो पाया जाता है वे होता है माइक्रोवेव होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखने वाले हैं कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेल। तो डिटेल में फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि स्कैटरिंग क्या होता है, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड होता है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब देखते हैं कि स्कैटरिंग क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये कैसे कार्य करता है फ्रेंड्स, इसका देखते हैं। यहाँ पर EMR आता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं बता रही हूँ यहाँ से आप लोग को, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या होता है, यहाँ पर EMR यहाँ से आता है। EMR भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, यहाँ पर अगर पड़ता है तो मॉलिक्यूल से टकराया फिर ये क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में ये स्कैटर्ड हो जाता है, यानी फैल जाता है। क्या फैल जाता है, EMR। तो ये क्या होता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इंसिडेंट रेडिएशन पड़ता है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल में पड़ा तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में ये स्कैटर्ड हो गया, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। जब कोई रेडिएशन या EMR किसी एटम और मॉलिक्यूल से पास होती है तो वहाँ डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। तो आप लोगों को क्लियरली समझ में क्या आ गया होगा फ्रेंड्स कि आखिर स्कैटरिंग क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे पार्ट, स्कैटरिंग के टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है, टाइप्स स्कैटरिंग में स्कैटरिंग होता है और 2 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन और सेकंड होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में कि आखिर ये क्या होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल होता है, 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं क्योंकि हम इलास्टिक और नॉन इलास्टिक दोनों को देखेंगे। तो EMR जो होता है ये आता है यहाँ पर से इंसिडेंट रेडिएशन आता है, जिससे हम लोग I से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, जैसा आता है वैसे ही यहाँ से स्कैटर्ड हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। यहाँ पर आया रेडिएशन, इंसिडेंटल जो रेडिएशन है आता है तो यहाँ पर पार्टिकल से टकराता है, तो यहाँ पर जैसा आया वैसे ही उसी एनर्जी के साथ बाहर चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोल लेते हैं।
कोलिजन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, टकराना, मॉलिक्यूल से टकराना या कोई भी दो मॉलिक्यूल या एटम का, दो मॉलिक्यूल या एटम का आपस में टकराना, उसी को ही हम लोग कोलिजन बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग को इन इलास्टिक कोलिजन को देख लिया फ्रेंड्स। और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट पड़ता है यहाँ पर से, तो क्या होता है, यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन तो पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी कम एनर्जी के साथ बाहर जाता है, यहाँ से टकराया लेकिन एनर्जी होता है और लो होता है यहाँ पर से, तो बाहर चला गया। तो क्या होता है, इलास्टिक इन यहाँ पर इन है फ्रेंड्स, इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, ये इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया हो फ्रेंड्स कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो इसके आगे हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सके। तो इसका क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स, डेफिनेशन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आती है उसी एनर्जी के साथ बाहर चली जाती है। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना फ्रेंड्स। यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट होती है जिस एनर्जी के साथ आती है उसी एनर्जी के साथ बाहर चली जाती है। मैंने आप लोगों को समझा चुका है, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ भी चुका होगा। तो जिस एनर्जी के साथ आती है उसी एनर्जी के साथ बाहर चली जाती है तो ये क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पर तो आता है जो होता है यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट या लाइट जो भी आता है यहाँ पर से, तो यहाँ पर आता है तो ये स्कैटर्ड होता है, तो इससे कम जो होते हैं यहाँ पर एनर्जी प्राप्त होता है। तो क्या होता है, कम फ्रीक्वेंसी के साथ, कम फ्रीक्वेंसी लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं। जबकि मैंने स्कैटरिंग लाइट के बारे में और बता चुका है और वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी आप लोग को कि और क्या होता है इसके डिटेल में। तो इन इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, इंसिडेंट लाइट आता है तो उसकी कम फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ से स्कैटर्ड होती है। तो यहाँ पर इंसिडेंट आई जो होता है ये मोर देन क्या होता है, मोर होता है इससे, ये आर जो होता है यहाँ पर से ये रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ पर से गया, यहाँ पर रेडिएशन हुआ, तो यहाँ पर लो होता है। तो ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर दें, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके और आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें इसी तरह से, ताकि आप लोगों का नोट्स अच्छे से बन जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। मेरी उम्मीद यह है फ्रेंड्स कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंट आए, क्योंकि जो दिन हम लोग को देखना पड़ा था वो दिन आप लोगों को ना देखना पड़े। धन्यवाद।